सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद की नज़रें पेश करें और बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। बज़्म हस्ती के ताजदार आए, बज़्म हस्ती के ताजदार आए, गुलशने दहर की बहार आए। बज़्म हस्ती के ताजदार आए, गुलशने दहर की बहार आए। जिसके दामन में छुप सके दुनिया वो रसूले करम शियार आए। जिंदाबाद। जिसके दामन में छुप सके दुनिया वो रसूले करम शियार आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी शायर ने, बड़ा मशहूर ज़माना शेर है जिस आये करीमा की मैंने तिलावत की है उसकी मुनासिबत से कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन गुफ्तगू के गिरदोपेश अहाता कुछ इस अंदाज का है कि ये शेर अपनी जगह जहां से कहा गया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर इसे यूं कहा जाए कि वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। बफैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का जितना फजलो एहसान इस उम्मत पर यानी हम पर है, कायनात में किसी उम्मत पे इतना फजल नहीं रहा। बेशक बेशक। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए फख्र की बात है वो ये है कि परवरदिगार ने हमें अपने उस महबूब पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया, जिसकी उम्मत में पैदा होना, जिसकी उम्मत में आने की दुआएं अंबिया कर रहे थे। दुनिया के अंदर एक मिजाज ये रहा है और ये फितरत के तकाजे से करीब है कि इंसान अपने कायद की, अपने रहनुमा की, अपने आइडियल की तारीफ व तौसीफ करता है और तारीफ में मुबालगे से भी काम लेता है। लेकिन कायनात में सिर्फ एक जात है जिस जात के साथ मुबालगा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मुबालगे की सूरत उस जगह होती जिसकी शख्सियत को हम जानते हों और उससे बढ़ा दें। जिस जात को हम जान ही ना पाए उसकी शायान शान क्या बयान हो सके। बेशक बेशक। परवरदिगार आलम ने आपको वो अजीम मर्तबा अता किया और फिर कायनात में ऐलान फरमा दिया कि हमने, ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इतना बड़ा दावा। और एक बात और है कि कायनात में कोई चीज बेवजह नहीं होती, उसकी वजह होती है। आपका हमारा यहां इकट्ठा होना महफिल मिलाद है, यह वजह है। महफिल मिलाद में लोगों की कसरत है, इसलिए माइक का इंतजाम हुआ, लाइट का इंतजाम हुआ, डेकोरेशन हुआ, ये एक वजह है। रोशनी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तारीकी होती है तो रोशनी की जरूरत होती है। दिन में बल्ब बुझा दिए जाते हैं।
किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, परवरदिगार ने रहमत बनाकर भेजा। जहन में जाता है, यह सवाल उठता है, क्या कायनात जहमत से जूझ रही थी? तारीख का मुताला किया गया तो मालूम हुआ, हां, आतंकवाद चरम सीमा पर था। बेशक दुनिया दहशतों बर्बरियत में थी, बेशक और अमन के ठेकेदार जो आज इस्लाम को सबक सिखा रहे हैं, वो अपने दामन में झांकें तो पूरा दामन स्याह नजर आ रहा है, धब्बे नहीं है। परवरदिगार आलम ने उस पुरफतन दौर में, जिस दौर में सारी कायनात में एक अंधकार था, जुल्म के ये इंतहा थी कि अगर तारीख के हवाले से अगर हम पूरी रूए जमीन के तमाम मुल्कों का अगर जायजा लें तो पूरी रात चली जाएगी, और अगर पस मंजर न बयान किया जाए तो बददयानती होगी। अब ऐसी सूरत हाल में जिस सरजमीन पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस सरजमीन का अगर जायजा लिया जाए तो ऐसे ऐसे घिनौने रस्म व रवाज उस सरजमीन पे थे आका कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा से कब्ल, कि यहां तक कि अगर मां के इंतकाल के बाद बाप दूसरी शादी कर लेता और अगर बाप का इंतकाल हो जाता तो जैसे तरके और वर्षे में औलाद का हिस्सा लगता, वो मां में हिस्सा लगा लेते थे। ये बयान के बाहर बयात थी। यही तक नहीं, झूठी शान तो इतनी थी कि नस्लन बाद नस्लिन ये वसीयत की जाती थी, फलां के दादा ने मेरे दादा के दादा को गाली दी थी, इसलिए इसका इंतकाम लेते रहना, इसका बदला लेते रहना। बेशक और उस झूठी शान ने इंसान के जमीर को इतना गिरा दिया था कि वो ये कहते थे कि अगर हमारे दरवाजे पर कल कोई बेटी का हाथ मांगने आएगा तो घर से अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। तो हमारी ये मूछें जो घड़ी का 10:10 कर रही है ना, अब तो कौम और नौजवान नस्ल माजरत के साथ कि वो मूछों के वबाल ही से किनारे हो गई, न रहेगी, न ऊपर रहेगी, न नीचे रहेगी, है ना, वो उसी से साफ हो गई। तो बहरहाल वो उनका मामला था। अर्ज ये करना है कि यहां तक कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इस झूठी शान को दिखाने के लिए बच्ची के पैदा होने के बाद उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जरा सोचें कि एक माँ जिसे अपने शिकम में 9 माह तक जिस बच्ची की परवरिश की हो, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाए। ऐसे पुरफतन दौर में जब हमने उंगली उठाई तो तारीख की दयानत ये कह रही है, उंगली उठा रहे हो अरब की सरजमीन पे, माना कि ये जुर्म था, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई मुल्क नहीं था? जब हमने उस दौर के इल्मदां तबके की तरफ नजर उठाई तो मालूम हुआ कि आज जो सकरात व बुकरात की सरजमीन, बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए, फलसफे यूनान पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हमने यूनान की तरफ नजर उठा के देखा कि शायद अरब जिहालत में रहा हो, तो उस वक्त के इल्म, अहले इल्म के नजदीक क्या था? तो अहले इल्म की जब हमने देखा तो यूनान की सरजमीन पे भी जिंदा बच्ची को दफन नहीं किया जाता था, लेकिन अगर कमसिन बच्चा पैदा होता, नहीफो नातवा बच्चा पैदा होता, नशो नुमा कमजोर होती, तो बाप उसे पहाड़ की चोटी से जमीन पे पटक देता कि कल जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जो है वो हौसला और अज़्म नहीं रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीठ दिखा के भागो और खानदान हमारी जो है भगोड़ों की खानदान आ जाए, इसकी बुनियाद पे तुम्हें जिंदा रखने का हक नहीं है। जरा सोचें कि कहीं जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा है, कहीं कमसिन बच्चों को पहाड़ की बुलंदी से पटक दिया जा रहा है। जब हमने अभी ये गौर करना शुरू किया तो तारीख के सफहात ने दिल के नेहा खानों में गैरत को ललकार के कहा कि उंगली उठाना बहुत आसान है, तुमने यूनान की तारीख को बयान कर दी, अरब की तारीख को बयान कर दी, न जाने और कौन कौन मुल्कों की तारीख बयान करोगे। जिस मुल्क में रहते हो कभी उस मुल्क का जायजा लिया? जब हमने अपने इस मुल्क की तरफ नजर उठा के देखी तो अंदर तो ये सोच रहे थे कि हम इस मुल्क में रहते हैं, यहां अमन के ठेकेदार हैं,
यहां तो हुकूक इंसानी के बड़े पासदार लोग हैं। यहां तो बच्चियों को हक दिलाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं। यहां तो औरतों के मर्दों के मुकाबिल में बिठाने की बात की जा रही है। यहां भला ऐसा कहां हुआ होगा? यहां तो मसावात के दर्स सिखाए जा रहे हैं और इस पे डिबेटें हो रही हैं। यहां कहां ऐसा रहा होगा? लेकिन जब हमने तारीख की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि इसका दामन भी वैसे ही दागदार था। यहां बच्ची को जिंदा दफन तो नहीं किया जा रहा था, कमसिन बच्चों को पहाड़ की बुलंदी से पटक के तो नहीं मारा जा रहा था, लेकिन एक जवान बच्ची को बाबुल के आंगन से जब ससुराल की तरफ रुखसत कर दिया जाता था, शहनाइयों की गूंज में रुखसती होती थी। घर में दुल्हन के सदके उतारे जाते थे, लेकिन सूमिये किस्मत से अगर उसकी जिंदगी में उसका शौहर मर जाता था तो उसे अभागन कहा जाता था, उसे डायन कहा जाता था और उसे घर से बरहना करके बाहर फेंक दिया जाता था। अब वो ये सोचती थी, जहां मेरे सदके उतारे गए थे, जहां मुझे डोली से उतारने के लिए सदके बांटे गए थे और घरों को डेकोरेशन किया गया था, शहनाइयों की गूंज के साथ बारात में बिठा के डोली पे लाया गया था, शौहर मेरा क्या दुनिया से गुजरा कि दुनिया उजड़ गई, मेरे कपड़े भी उतार दिए गए और मेरे घर से बाहर भी भेज दिया गया। अब ये सोचा था, मेरा दरवाजा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा मुझे रहने के लिए, लेकिन जिस मां ने पाला है उसकी ममता को तो जरूर प्यार आ जाएगा। जिस बाप ने अपने लख्ते जिगर को रुखसत करते वक्त कहा था, बेटी अगर ये दुनिया का दस्तूर न होता तो मैं हरगिज तुम्हें रुखसत न करता, वो दरवाजा तो खुल जाएगा। जो भाई कह रहा था, बहना क्या करें, ये रीत है कि रुखसत करना पड़ता है, वरना तुम्हें कहां अपने से बिछड़ने देते। लेकिन आज मेरी जब ससुराल की जिंदगी खत्म हो गई है, मैके का दरवाजा खटखटाती हूं, पता ये चला अंदर से कुंडी लगी होती है और आवाज आती है, डायन भाग जा, अभी तो जो शौहर की नहीं हुई तो क्या अब बाप भाई को खाने के लिए आई है। दिल बर्दाश्त होके उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता था कि पति की चिता पे सती हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताइए, इन दुनिया के अंदर कितनी जुल्म बर्बरियत थी ऐसे पुरफितन दौर में जहां बेवाओं की चीख बुलंद हो रही थी। परवरदिगार ऐ कायनात के रचयिता, कोई ऐसी महाशक्तिशाली शख्सियत का अवतार कर दे जो सती प्रथा की रस्म को खत्म कर दे। वो नन्ही चीखें कह रही थी, परवरदिगार ऐसा कोई दुनिया में, ऐसी कोई जात आ जाए जिसकी बुनियाद पर हमें जिंदा रहने का हक मिल जाए। वो नन्ही चीखें बुलंद हो रही थी। शायर ने कहा था, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। वारदाए इजाबत से टकराती हुई आवाज, कभी नन्ही चीखें, बच्चियों की कमसिन चीखें, आगोश कब्र में जाते वक्त जिंदगी की दुहाई मांगती हुई, बाप की उंगलियां थामे हुए आखिर में यही कह रही थी, ऐ कायनात के बनाने वाले, ऐ कायनात के बनाने वाले, ऐ दुनिया के मालिक, ऐसा कोई अवतार कर दे जो इस रस्म को खत्म कर सके, कोई ऐसा भेज दे जो इस रीत को खत्म कर सके। वो उस कमसिन बच्ची की चीख, उस कमसिन लड़के की चीख, उस बेवा और विधवा की चीख ये बुलंद हो रही थी। ऐसे में पर्दे इजाबत से टकरानी थी, बाबे इजाबत से वो असर अंदाज होना था। वो जाके जैसे ही टकराई तो परवरदिगार ने अपने महबूब मुकर्रम को भेजा और कहा, ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। पैगंबर आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए ना, तो आने के बाद आते ही जब तशरीफ लाए तो पूरा शहर आप मिलाद के मौके पर मुसलसल सुनते हैं कि हुजूर की वालिदा फरमाती हैं, घर रोशन हो गया और सब कुछ हो गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिबास बशरी में पैदा हुए, बशरियत के लिबादे में तशरीफ लाए। यकीनन जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है वैसे ही हुजूर तशरीफ लाए। जनाबे अब्दुल्ला के बेटे हैं, जनाबे आमिना के लख्ते जिगर हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, जनाबे अबू तालिब के जो है भतीजे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आए हैं इस दुनिया के अंदर, तशरीफ लाए, लेकिन वो इम्तियाजी शान के साथ आए कि वो शान से कोई नहीं आया। दुनिया के अंदर हर बच्चा जब आता है तो वो मां से जुदा करने के लिए उसकी नाल काटी जाती है। पैगंबर जब तशरीफ लाए तो नाल कटी हुई आए थे। बच्चे को दाइयां या दाई उसे नहला के पाक करती है,
बच्चा नापाक पैदा होता है, नबी ऐसे पाक पैदा हुए कि सुभान रब्बियल आला कह के सजदे में जा रहे हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका खतना किया जाता है। नबी तशरीफ लाए तो खतना शुदा आए। गोया कायनात में जिस शान के साथ पैगंबर आए ना, इस शान के साथ कायनात में कोई नहीं आया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के दस्तूर के मुताबिक जब दाइयों का एहतमाम किया गया तो हजरत हलीमा सादिया मुकद्दर बनती हैं। लेकिन गौर करें, हजरत हलीमा सादिया जब तशरीफ लाई तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी कंडीशन में आई कि उनके और औलादें थीं, इसलिए कि परवरदिगार जो बच्चों की खुराक का इंतजाम कुदरत ने जो इंतजाम किया है उस इंतजाम के तहत भेजा। तो जब वो आई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके मुकद्दर में आए, जब गोद में लिया ना, कुदरत ने जो इनकी ग़िज़ा का इंतजाम किया था, दाहिने हिस्से की जानिब जैसे ही हुजूर को बढ़ाती हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ग़िज़ा को नोश फरमा लिया, लेकिन जब बाईं तरफ ले जाती हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं। गोया ये ज़हन दे रहे थे, ए मेरी दाई माँ, मैं हकदारों का हक दिलाने के लिए आया हूं, मैं हक मारने के लिए नहीं आया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं कि महद से उसूले जिंदगी का वो कानून मुरत्तब कर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ्ता रफ्ता, इस तारीख की तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता, मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ दिनों के बाद जब सीने शऊर को पहुंचने लगे तो किसी कमजोर का सहारा बन रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की नुसरत व हिमायत कर रहे हैं अपने एतबार से। कुछ जमाना और गुजरा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर हर एक के महबूब बनते जा रहे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जैसा कायनात में हमने अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। इतनी खूबियां हैं कि बयान क्या की जाए। हर शख्स खूबियों पे मर रहा था। हाल ये था कि सरबराहान ममलिकत के वहां से रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े सरमाएदारों के वहां से रिश्ते आ रहे हैं। ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप जिनसे चाहे निकाह कर लें। शहजादियों के रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े कबीले से रिश्ते आ रहे हैं, खूबसूरत हसीनो जमील रिश्ते आ रहे हैं। मगर पैगंबर उसूल जिंदगी की वो किराब मुरत्तब करने के लिए आए थे, दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था, ए दुनिया के लोगों, मोहम्मद अरबी के रिश्ते की कमी नहीं है, लेकिन कायनात में एक वसूल ऐसा मुरत्तब करेगा। ये ऐलान करने वाली शख्सियत नहीं आई है कि बेटियों का हुकूक देने के लिए आए हैं, बेवाओं को मकाम देने के लिए आए हैं। पैगंबर इस्लाम तो ऐलान 15 साल के बाद कर रहे हैं, मगर अमली मैदान में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 25 साल कमारी जिंदगी को हम सब की मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो बेवा हैं, 40 साल की बेवा से अपनी 25 साल की उम्र को मुंसलिक करके पहला निकाह एक बेवा से करके कायनात में ये दर्श दे रहे हैं दुनिया के लोगों, मैं जमाने के लिए रहमत बनकर आया हूं, जहमत के खात्मे के लिए आया हूं। कानून का बाद में ऐलान करूंगा, अमली मैदान में मैं दिखाना चाहता हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। मेरे पास शहंशाहों के वहां से रिश्ते आ रहे हैं, शहजादियों के रिश्ते आ रहे हैं, मगर जमाना जिसे अभागन कह रहा है, मोहम्मद उसे सुहागन का रुतबा दे रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुहागन का रुतबा दे रहे हैं। आप जरा सोचें, कायनात के अंदर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह फरमा लिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहां पहले तो सबसे पहले एक बच्चे की पैदाइश हुई, हजरत कासिम की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके वहां हुजूर के वहां एक नहीं 4 बेटियां पैदा हुई। हजरत सैयदा ज़ैनब पैदा हो रही हैं, हजरत सैयदा रुक़ैया पैदा हो रही हैं, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम पैदा हो रही हैं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हो रही हैं। अरब के लोग ये देख रहे थे कि दुनिया के लोग देखने पर मजबूर थे कि अरब का सबसे ज्यादा बाइज्जत और बावकार खानदान है, और इस बावकार और इसी पर स्टेटस नापा जाता था कि जो बहुत बावकार होता था वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देता था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब को जिंदा दरगोर नहीं किया, सैयदा रुक़ैया को जिंदा दरगोर नहीं किया, और ये बताया कि दुनिया के लोगों यहीं तक नहीं, मोहम्मद बेटियों को वो मकाम देगा, परवरिश करके पाल कर जिलाकर बड़ा किया। और आखिर में हुकूक इंसानी की तरतीब में आप देखें, बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा था, पैगंबर ने बेवा से निकाह कर लिया, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, पैगंबर ने परवरिश करके पाल कर बढ़ा कर बढ़ाया। और यहीं तक नहीं, फिर उसके बाद कहा दुनिया के अंदर कोई कायनात में
रहती दुनिया तक, सुबह कयामत तक वो मकाम दे ही नहीं सकता जो मकाम मोहम्मद ने बेटी को दे दिया है। ऐ जमाने के लोगों, पूरी दुनिया के अंदर हजरत आदम से लेकर अब तक और मेरे बाद से कयामत तक सबकी नस्लें औलादे नरीना बेटों से चलेगी। मैं तो औरतों का वो मकाम दे रहा हूं, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। जरा आप गौर तो करें, जरा गौर तो करें। हुकूक देने की बात पर आ जाएं तो पैगंबर अमली मैदान में इतना पहले इतना अमल कर लें, इतना अमल कर लें कि उस पर अमल करने वाले को ये कहीं से गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि अरे कानून तो बना दिए मगर उनका अमल क्या था। अभी जरा देखें, ये सारे अमली मैदान में चल रहे हैं मामलात। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे ऐसे घिनौने रस्म रवाज को कितने साल तक, 40 साल तक अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया है, नबी होने का ऐलान नहीं किया है। इसलिए हम इस एहतियाती जुमले को बोल रहे हैं। नबुव्वत 40 साल में अता नहीं की गई, हुक्मे नबुव्वत अता की गई, हुक्मे नबुव्वत। वरना सरकार ने तो फरमाया कुन तो नबियों व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त में नबी था जब हजरत आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मगर 40 साल तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बन के अपनी जिंदगी को लोगों के सामने मुतारिफ करा दिया। अब आप जरा गौर करें, उस दौर में एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था अरब की सरजमीन पे, खाना काबा की तामीर के वक्त में। दुनिया की कोई अदालत उस मुकदमे को हल नहीं कर सकती थी, इसलिए कि हजर असवद को काबे में नस्ब करने का मसला हर कबीला चाह रहा था कि हम करेंगे। मगर जरा सोचें, कायनात में ऐसा मुंसिफ भी नहीं देखा होगा कि तन्हा हजर असवद को नस्ब करने का हिस्सा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मसावत व उखुवत के पैकर थे। कहा ऐ दुनिया के लोगों, कोई रंजीदा खातिर न रहना, अगर यह हिस्सा मोहम्मद अरबी का है मगर कोई महरूम न रहेगा। एक चादर के किनारों को सारे कबीले के सरदार पकड़ लें और हजर असवद को उठा लें, मैं न सब करूंगा मगर हिस्सा सबका होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा गौर तो करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से मुलक़ब किया जा रहा है। सारी चीजें नबूवत से पहले हैं, ऐलान नबूवत से पहले सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से मुलक़ब किया जा रहा है। अरब के लोग कहते हैं मोहम्मद तो ऐसे अमानतदार हैं कि दौलत और सरवत की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों को बतौर अमानत रख दें तो उनकी तरफ निगाह भी न उठाएं। ये था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जरा ये सारी चीजें तो अपनी जगह हो गई। आप गौर करें कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी, अब इसके गिरदोपेश सारी चीजें, हुजूर की शान और रहमत को अगर देखना है, वो सारे जहानों के लिए, हमारे दिमाग में ये बात आती, सारे जहानों के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आलमीन कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही वाला है या कोई और? तो मालूम हुआ नहीं, वही जैसे परवरदिगार सारे जहानों का रब है तो उसी रब ने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये बात आई कि सारे जहानों के लिए कहां कहां उनका अख्तियार, उनका पावर कहां कहां चले। तो 23 साल की दौरे तबलीग में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब मुकर्रम को वो सारी चीजें दुनिया को बावर करा दी। सारे जहानों के लिए रहमत हैं तो सारे जहानों तक रसाई है। हुजूर फरमाते हैं, दुनिया को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली। गोया दुनिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों के सामने। अब रहा अर्श का मामला। मेराज में गए, सफर मेराज में आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। एक बात जरूर गौर तलब है, हमारे जहन में यह बात आती है और यह फितरत का तकाजा है। हम ये सोचते हैं कि जब जनाबे अब्दुल्ला के बेटे हैं तो फिर नूर क्यों कहते हैं, जब माई आमिना के लखते जिगर हैं फिर नूर क्यों कहते हैं। ये हमारे मतलब इंसानी फितरत है ना। हम कलमा यकीनन हुजूर से अदावत नहीं है, ये सवाल है, हमारे जहनों में उठने वाला सवाल है। इसे हम ये नहीं कहते कि ये अदावत की बुनियाद पे, ये फितरत का तकाजा है। जनाबे खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीका, हमारी तमाम माएं जो हैं उनके शौहरे नामदार हैं।
फिर नूर क्यों कहते हैं? ये तो बशरी तकाजे हैं। फिर ये हुआ कि हुजूर का जब सीने पाक चाक किया गया जनाब जिब्रील अमीन ने, तो खून नहीं निकला। हाँ, नूर का पैकर है इसलिए नहीं निकला। ताइफ में मगर जो संगसार किया गया, पत्थर बच्चे मारे उबाश बच्चों ने, तो खून निकला। बशर है ना, इसलिए बशरी तकाजा है। अब दोनों तरफ हम इसमें उलझे हुए थे। अब मसला आया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर मेराज पे निकले, मक्का मुकर्रमा से निकले, सफर मेराज पे निकले। पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक पहुंचे। तमाम जगहों पे इस्तकबाल हुआ। ये हमारी कम खुशनसीबी नहीं है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं कि जहां फख्र से कह सकते हैं है कोई कायद जो हमारे कायद जैसा हो, है कोई रहनुमा इतना पावरफुल जो हमारे पैगंबर जैसा हो। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। जनाब जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने उस वक्त में कहा था जब नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम खलील को डाला जा रहा था, उस वक्त में जनाब जिब्रील हाजिर होकर कह रहे थे, ए इब्राहिम, मेरी रसाई वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर आपको हाजत है, कोई हाजत हो तो बताएं, मैं रब की उस बारगाह तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं गया। न नूरी जाता है न खाकी जाता है, कोई नहीं जा सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर मेराज में जाते जाते सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन जाकर रुक जाते हैं। उसके आगे तो कोई नहीं गया था ना, उसके आगे तो कोई नहीं गया था। हम इसमें उलझे हुए थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी हम इसमें परेशान थे कि हुजूर नूर हैं, हुजूर बशर हैं, हुजूर नूर हैं, हुजूर बशर हैं। फिर यह फैसला हुआ हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। लेकिन अब जरा सोचें, जहां तक बशरियत का सवाल है, दुनिया की मेडिकल साइंस ये कहती है अगर बरकी रफ्तार पे इंसान को चला दिया जाए तो इंसान का ब्लास्ट हो जाए। इतनी तेज नहीं दौड़ाया जा सकता, इतनी तेज उसे नहीं किसी सवारी से ले जाया जा सकता। बुराक तो मुबालगे का सेगा है, बर्क से भी ज्यादा। बुराक पे सवार हुए, फिर अक्ल ने कही नहीं, इसीलिए तो हम नूर कहते हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, चलो ठीक है वो सवारी है। फिर दूसरा मामला ये होता है कि आसमान पे, अरे इंसान कुछ किलोमीटर ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता। हुजूर आसमान तक पहुंच गए, यहां चांद पे जाने के लिए गैस का बाटला लेके जाते हैं। हुजूर को कितने ऑक्सीजन बाटला अगर बशर थे तो। फिर हमने कहा इसीलिए तो हम कहते हैं हुजूर नूर हैं। अभी हम इसमें हम अपने जहन में आपस में टकरा रहे थे, आपस में जहन में हमारे अंदर मुठभेड़ हो रही थी, कभी बशर कभी नूर कभी बशर। लेकिन हुजूर जब सिदरतुल मुंतहा पे जाके सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्रील ने कहा हुजूर यही सिदरतुल मुंतहा है, यही जिब्रील की इंतहा है, अब इसके आगे मैं नहीं जा सका, अब इसके आगे कोई नहीं जा सका। लेकिन ये नहीं कहा हुजूर इसके आगे न जाएं। अब हुजूर कहते हैं अगर ये तेरी इंतहा है तो यहां से मोहम्मद की इब्तिदा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब यहां से चलेगा। अब हम इसी में परेशान थे, हुजूर नूर है, हुजूर बशर हैं, हुजूर नूर हैं, हुजूर बशर हैं। फिर आखिर में इसी पे आके रुकना पड़ा कि हुजूर ने जनाब अबू बकर से किससे मुखातब होकर कहा था, जनाब अबू बकर से जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, एक मौके पे कहा था अबू बकर मेरी हकीकत सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। अब हम इसमें उलझे हुए थे, जहां नूर वाला नहीं जा सकता था वहां भी हुजूर जा रहे हैं, जहां बशर नहीं जा रहा था वहां भी हुजूर जा रहे हैं। पता ये चला जहां नूर की हद खत्म वहां भी, जहां से नूर वाले की हद खत्म उसके आगे भी, जहां बशर वाला नहीं, बशरी जामे बशरियत वाला नहीं जा सकता था वहां भी। अब सिदरतुल मुंतहा से ऊपर चले, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कहां? ये सफरे रुदादे सफरे मेराज है। आका करीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। परवरदिगार आलम फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जरा गौर तो करें, अगर हम हुजूर के नाम की जश्न कर, हुजूर के नाम का जश्न कर रहे हैं, हुजूर के नाम की जिक्र कर रहे हैं, हुजूर के नाम पे इकट्ठा हैं, तो हमारा याद करना क्या माने रखता है रिफातों की उस बुलंदी पे, रिफातों की उस बुलंदी पे जाके खुसूसी पैकेज आया, ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर सलाम हो। उस जगह अपनी उम्मत को न फरामोश करने वाला नबी। जरा सोचें, हम नबी को कभी उतना नहीं चाह सकते जितना नबी हमें चाहे हैं। वहां जाके कह रहे हैं अस्सलामु अलैना से बात पूरी हो जाती। हाँ परवरदिगार तेरा सलाम मुझ पे हो, बात तो मुकम्मल हो जाती, मगर अपनी उम्मत को शामिल कर लिया और कहा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाँ परवरदिगार तेरा सलाम मुझ पे भी हो और सालिहीन बंदों पर भी। जरा सोचें,
अल्लाह अकबर अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था दरमियान में एक बात की, जनाब जिब्रील अमीन ने हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम से पूछा था और कहा था कि मेरी रसाई वहां तक है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि नारे नमरूद को अपनी पर से बुझा दो और हुक्म हुआ या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, उस वक्त में हजरत जिब्रील ने पूछा था, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम खलील पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बात को वहां याद रखी। एक मौका आया था, गालिबन हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा था, चाचा जान आप अपनी हकीकत और हैसियत को बताएं ना, आप जरा अपने परों को फैलाएं। उन्होंने कहा कि मेरे 600 पर हैं, जमीन पे मैं नहीं फैला सकता, अगर मेरी हकीकत को देखना हो तो उसे सिदरा पे आना होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब जनाबे जिब्रील ने कहा ना, हुजूर मैं इसके आगे नहीं जा सकता, हुजूर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसके आगे चला। लेकिन ठहरो, तुमने मेरे दादा से कहा था ना, इब्राहिम से कहा था अलैहिस्सलाम, उनसे कहा था कि मेरी रसाई वहां तक है जिसके आगे कोई नहीं जा सकता, अगर कोई हाजत हो तो बताएं। आपने जिब्रील आपने कहा था ना मक्का में कि मेरी हकीकत देखना हो तो सिदरा पे आना होगा। परवरदिगार की बारगाह में मैं जा रहा हूं, तुझसे ऊपर मैं जा रहा हूं, मैं सिदरा पे आ गया। जिब्रील जरा अपनी हकीकत दिखा। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर अब हकीकत छुपी ही क्या है, अब हकीकत छुपी क्या है। कहा अब सुन, मेरे दादा इब्राहिम से तूने कहा था कि अगर कोई हाजत हो, यकीनन तेरी बड़ी बात थी, तूने उस जगह पे, लेकिन आज मैं सोचता हूं उस कर्ज को उतार दूं। जिब्रील मेरे दादा इब्राहिम ने तो तुझसे कुछ न कहा था, रज़ाए इलाही पे राजी थे, मगर जिब्रील अब मेरी रसाई वहां तक है जहां तेरी भी रसाई नहीं है, अगर हाजत हो तो बता। जनाबे जिब्रील अमीन ने अपनी हाजत बयान कर दी और कहा हाँ परवरदिगार की बारगाह में जा रहे हैं, मेरी हाजत पूरी कर दीजिएगा। कहा क्या तेरी हाजत है। कहा जब पुले से रात से गुजरना होगा, जिस वक्त में नफसी नफसी का आलम होगा, आपकी उम्मत लर्जा बरंदाम होगी, पुल से नहीं जा रही होगी, ऐसी कंडीशन में परवरदिगार मुझे हुक्म दे दे कि मैं अपने परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरी परों के ऊपर से गुजर जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इसी मंजर की अक्काशी करते हुए अपने एक शेर में कहा था, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। जरा गौर तो करें, पता ये चला वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं, बफैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत हैं, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे। एक दिन ऐसा मौका आया, एक दिन ऐसा मौका आया कि अबू जहल आ गया और आपने सुना कि वो मुट्ठी में कंकर लेके आया। परवरदिगार ने कितना अख्तियार, कितना पावर अता किया था। हजरत ईसा का मौजिज़ा था कि उसे जिंदा किया जो जिंदा था, उसे बुलवाया जो बोलने वाला था, उसे उठाया कब्र से जो सो गया था कब्र में, जिसे दफन कर दिया गया था। मगर मुश्ते बूजहल में नबी ने उससे बुलवा दिया जिसको गोयाई नहीं है, उसे दिखा, उसे बता दिया जिसे गोयाई नहीं है। परवरदिगार ने अपने महबूब को वो पावर, वो ताकत अता की। क्या उम्मती बयान कर सकता है नबी की शान? हरगिज नहीं बयान कर सकता। हम नबी की शायाने शान नहीं बयान कर सकते। परवरदिगार इतनी अता रब की अपने महबूब पे, क्या महबूब ले तुझे अख्तियार तो इतना देता हूं, तू बेजान में जान भी दे, जान के साथ कान भी दे, कान के साथ जुबान भी दे, बेजान में जान भी दे, जान के साथ कान भी दे, कान के बाद जुबान भी दे। उसने पूछा था ना बता क्या है, तो जाना ही उसमें, फिर उसे कान मिला कि पूछा किससे जा रहा है, फिर जुबान मिली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू पूछ रहा है मैं बताती हूँ बाहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत प्यारा। जबल अबू कुबैस पे अबू जहल भी आ गया। हुजूर का मकान जहां है, अब वो लाइब्रेरी की शक्ल में मक्का मुकर्रमा की है, उसके सामने अबू जहल हम्माम है, करीब करीब है, सामने जबल अबू कुबैस है। एक दिन आया 14वीं की रात में, कहा मोहम्मद तेरा जादू तो मेरी मुट्ठी के कंकर पे चला गया था, अब जरा देखे ना ये आसमान पे जो चमकता हुआ चांद है, क्या इसे 2 टुकड़े कर सकते हो? इस वाक़े पर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुजूर ने यहां से उंगली उठाई,
टचिंग सिस्टम, आप टच करके तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नो टचिंग। इशारा इतना पावरफुल कि लाखों करोड़ों मील दूर इशारा जबले अबू कुबैस पे खड़े होकर पैगंबर उंगली का कर रहे हैं, चांद दो हिस्सों में बट रहा है। जरा सोचें कि हुजूर को परवरदिगार ने कितना पावर अता किया। अब ये खुशनसीबी ये है कि उस महबूब की उम्मत में पैदा किया, जिसकी उम्मती होने का ये शरफ हासिल हुआ कि परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। बताओ हम बेहतरीन किस बुनियाद पे हो गए? क्या वो जुर्म हमारे पास नहीं जो कौम समूद तबाह हुई? क्या वो जुर्म हम नहीं करते जिस काम की बुनियाद पे कौम लूत तबाह हो गई? क्या वो जुर्म हमारे पास नहीं जो पिछली उम्मतें बर्बादी का सबब बन गई? वो सारे जुर्म हमारे पास हैं, मगर उसके बाद भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की बुनियाद पर परवरदिगार ने इतना मकाम बुलंद किया है कि इसका कोई हद व हिसाब नहीं बयान किया जा सकता। तौरेत की तिलावत करने पर एक हर्फ पे एक नेकी, लेकिन तौरेत क्या अल्लाह का कलाम नहीं है? यकीनन अल्लाह का कलाम है। ज़बूर क्या अल्लाह का कलाम नहीं? यकीनन अल्लाह का कलाम है। इंजील क्या अल्लाह का कलाम नहीं? यकीनन अल्लाह का कलाम है। दाऊद क्या अल्लाह के नबी नहीं है? बिल्कुल अल्लाह के नबी हैं। मूसा क्या अल्लाह के नबी नहीं थे? बिल्कुल अल्लाह के नबी थे, है ना। ईसा क्या अल्लाह के नबी नहीं थे? बिल्कुल अल्लाह के नबी थे। उनकी उम्मत क्या उम्मत नहीं थी? गोया वो उम्मती भी थे, वो नबी भी थे, उनके पास किताब भी थी, मगर तौरेत की तिलावत पर एक हर्फ पे एक नेकी, ज़बूर की तिलावत पर एक हर्फ पे एक नेकी। उम्मती वो भी हैं, नबी के फॉलोवर वो भी हैं, अहले किताब वो भी हैं, अल्लाह ही के कलाम की तिलावत। मगर जब कुरान की तिलावत की जाए एक हर्फ पे 10 नेकी अता करे। वाह वाह, जरा सोचें, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान महबूबी है। अच्छा अब देखें, दुनिया के अंदर सारे मामलात के बाद, चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं अब आपको बताना चाहूंगा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाकदाने गीती से हमारे दरमियान से रुखसत हुए, ठीक, लेकिन क्या हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी अब भी नहीं? जब हम कब्र में हम चले जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई उम्मती है, जब वो इंतकाल किया करता है तो वो कब्र में जाता है, कब्र में उससे सवाल होते हैं, सवाल आते, कब्र का किसी को इनकार नहीं, कब्र में सवाल होता है। अब एक जहन में हमारे ये बात आती है कि कब्र में हुजूर तन्हा कैसे जाएंगे? ये ख्याल आ सकता है, ये फितरी तकाजा है, लेकिन इससे पहले ये भी ख्याल आना चाहिए कि इजराइल अलैहिस्सलाम एक ही फरिश्ता है। जनाबे इजराइल तो तन्हा है, 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जिब्रील नाम के बहुत फरिश्ते हैं, मीकाइल नाम के बहुत फरिश्ते हैं, इसराफील नाम के बहुत फरिश्ते हैं, इजराइल नाम के बहुत फरिश्ते हैं ना, एक एक है ना। जनाबे इसराफील जब वक्त आएगा तब सूर फूकेंगे, जनाबे मीकाइल रोजी और पानी की जिम्मेदारी है, जब वक्त होता है तब पहुंच जाता है। जनाबे जिब्रील अमीन वही का लेकर आ रहे थे, वक्त मुकम्मल हो चुका। जनाबे इजराइल की मुसलसल ड्यूटी है, एक फरिश्ता हजारों लाखों की एक वक्त में रूह कब्ज कर सकता है। वहां हमारे ध्यान में कोई ख्याल जब नहीं आता तो फिर ये जिसका कलमा पढ़ते हैं वहां हमारे पास ऐसे तस्वुर क्यों आ जाते हैं? ये गौर करने की चीज है, ये हकीकत की बात है। मतलब एक बात यह है, बड़ी अजीब सी बात यह है कि हम इंसानी तकाजे पर हैं, हम बशरी तकाजे पे हैं, हम दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया के दरमियान रहते हैं। अच्छा अब चलें, ये तो एक इजराइल हो गए। कब्र के अंदर जब पहुंचे तो हुजूर पर फिर सवाल आता है कि हुजूर तन्हा कैसे कब्र में जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 फरिश्ते ही आते हैं ना, उनको नकीरैन कहा जाता है। 2 फरिश्ते कब्र में, सबकी कब्र में वही 2 फरिश्ते एक वक्त जा सकते हैं। एक साथ 2 लोग चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसी वक्त में तीसरा जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है, जो बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर है, जो कायनात में सबसे अफजल तरीन है, सबसे बुजुर्ग बरतर है, सबसे अजीम रुतबे वाला है, 2 चले जाए तो कोई बात नहीं, तीसरा जाए तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आए। ये गौर करने की चीजें हैं, ये हमें अपने जहन की तरफ तवज्जो देने की चाहिए। क्यों ये देनी चाहिए? क्योंकि हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। लोग तो अपने आइडियल की, अपने कायद की झूठी शान बयान करते हैं, ये तो वो हैं जिनकी हम सच्चाई भी बयान नहीं कर पाएंगे। ये तो वो जात है जिनकी सच्चाई और हकीकत भी नहीं बयान कर सकते कब्र के अंदर। अच्छा चलिए, कब्र के अंदर सवालों जवाब, मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल तक, यहां तक चलो ये बात भी हो गई। अब अगर यहां डिसाइड हो गया, वो रूहों से सवाल है, जिसमें से सवाल है वो एक अलग मैटर है, सवालात कब्र का एक मामला। अब चलिए, ये किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हमारे कांधों पे लिखने वाले, ये जितने लोग हैं उतने फरिश्ते हो सकते हैं,
ये तो चलेगा, लेकिन नकीरैन वही दो रहेंगे, इजराइल वही तनहा रहेंगे। ये हो गया। अब आए ये दो लोग जो लिख रहे हैं, अल्लाह क्या हमारे वहमो गुमान से बाखबर नहीं है? यकीनन है। हम क्या इरादा कर रहे हैं, अरे छोड़िए क्या करेंगे वो भी जानता है परवरदिगार। हमारा रब तो हमने जो नहीं किया है क्या करेंगे ये भी उसके इल्म में है। परवरदिगार तो सब जानता है ना। फिर ये रजिस्टर तैयार हुआ, ये रजिस्टर तैयार हो चुका। अब ये भी हमारा रजिस्टर भी जमा हो चुका, हम कब्र में चले गए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम का हिस्सा बन चुके हैं। अब व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब कयामत में उठाए जाएंगे तो काहे उठाए जाएंगे। रजिस्टर पहले से मेंटेन है, सारा हिसाब किताब मालूम है, अल्लाह को मालूम है। अब कयामत का दिन जब बर्पा होगा, सारे लोग उठाए जाएंगे, सबका रजिस्टर पहले ही से मेंटेन है, सब वहां मौजूद है। अल्लाह को वैसे भी मालूम, बाकी फरिश्ते जो लिख कर ले गए वो भी मालूम। अब ये 50,000 साल के बराबर का एक दिन, क़यामत के 40 दिन, जरा अंदाजा लगाएं कितनी सदियां गुजरेंगी। और उस हंगामे में क्या होना है, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। क्यों? परवरदिगार जिसे चाहता जन्नत में डाल देता, जिसे चाहता जहन्नम में डाल देता। क्या किसी के अंदर ये गुंजाइश थी कि वो एतराज करता? ना। नामे अमाल भी मालूम है, पहले से मौजूद है, फिर वहां तौले जाएंगे। क्या मतलब? हालात ये बनेंगे कि उस वक्त में तमाम अंबिया की मौजूदगी में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन, हजरत आदम के पास, हजरत नूह के पास, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत इस्माइल के पास, हजरत जकरिया के पास, हजरत यहिया के पास, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत अय्यूब, हजरत जुल्किफ्ल, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कुल अंबिया के पास ये उम्मत और सारे लोग जाते रहेंगे। हर एक के वहां से यही जवाब आएगा, नफ्सी नफ्सी इला गैरी, किसी और के पास। एक सवाल था, हमारी बख्शिश किसी और के पास, हमारे लिए निजात का रास्ता, अल्लाह से सिफारिश किसी और के पास, हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश किसी और के पास। क्यों? इसलिए कि अमाल तो अल्लाह के सामने ही है, अब सिफारिश ही की जरूरत है। अब परवरदिगार अपने महबूब मुकर्रम को वहां इजाजत देगा, सब अपने आलम में होंगे, नबी अपने आलम में होंगे, वहां हुजूर अल्लाह की हम्दो सना में लगे होंगे। हर एक की निगाह पहले ही से नजर में होगी, मगर जब तक कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया तक सारे लोग न होकर वापस आ चुके होंगे, तब तक परवरदिगार ये हुक्म न देगा, ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठा। और जब उधर से लोग बिल्कुल अब एकदम मायूस हो चुके होंगे कि अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठा, तू मोहम्मद तो है और मुहम्मद भी है, तू मोहम्मद भी है और मुहम्मद भी है, अब सजदे से सर उठाओ। सजदे से सर उठाना होगा। अभी लोग कहने ही वाले होंगे, हम सब जगह से होके आ चुके, जुबान से अभी ये निकला भी ना था सिफारिश, आका कहते हैं इसके लिए मैं हूं, अना लहा, मतलब यही होता है, इसके लिए मैं हूं, अना लहा, अना लहा। अब जरा सोचें, जुमला बदल गया, तमाम का मामला किसी और के पास, इनका कहना कि मेरे पास। जरा सोचें, वो हर आलम के लिए रहमत नहीं है? आलम अरवाह में हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन, कुर्बे खुदाबंदी थे कि जाकर नमाज जैसा अजीम तोहफा ले आना, कब्र के अंदर जाके अपनी जियारत करवा देना, हश्र के दिन उम्मत की शफाअत के लिए रब के हुजूर सरे नियाज को खम करके इल्तिजा करके रब को राजी कर लेना, और फिर ये एतमाद के साथ आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। परवरदिगार कहेगा, है मेरे महबूब मुकर्रम, ये जन्नत की कुंजी है, लो जन्नत तुम्हारे हाथ से खुलेगी, ये शफाअत का दरवाजा तुम्हारे हाथ से खुलेगा, ये मकाम इब्राहिम जिस पर आप फायज हो जाइए, ये लिवाउल हम्द का झंडा आपको दिया जा रहा है, ये हौज़े कौसर जिसके मालिक आप हैं। जरा सोचें, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? मोहम्मद अरबी का होगा। लिवाउल हम्द का झंडा किसके हाथ में होगा? मोहम्मद अरबी के हाथ में होगा। मकाम महमूद पे कौन बैठेगा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। शफाअत का ताज किसके सर पर होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर होगा। अगर इस वाक़े पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है और वक्त बहुत कम है, इसलिए ऐसे मौके पर एक शेर उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरेलवी अलैहिर्रहमा का एक शेर पूरे मंजर की अक्काशी कर रहा है। फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का,
फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ज़िम्नन सुर्खियों के हवाले से इस पे अगर गुफ्तगू की जाए तो कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है। सुर्खियों के हवाले से हेडिंग बना दी गई है, मजमून लोग पढ़ लेते हैं, अक्सर अखबार पढ़ने वाले भी हेडिंग ही से काम चला लेते हैं। आज मैंने सिर्फ हेडिंग बता दी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र की मंजिल हो, हश्र का मैदान हो, अर्श की बुलंदी हो, जमाने का अहाता हो, हिजरत हो, जंग हो, अमन हो, सुलह हो, मुंसफ हो, एक अच्छे बाप की हैसियत से देखना हो, एक अच्छे शौहर की हैसियत से देखना हो, एक अच्छे बेटे की हैसियत से देखना हो, एक अच्छे ताजिर की हैसियत से देखना हो, एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से देखना हो, एक मुहाजिर की जिंदगी देखना हो, एक मुकीम की जिंदगी देखना हो, एक शहंशाह की जिंदगी देखना हो, एक गरीब शख्स की जिंदगी देखना हो। हर जगह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत रहनुमाई करती हुई नजर आएगी, जिसको परवरदिगार ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसलिए अपनी गुफ्तगू को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान रहमतुल लिल आलमीन के सदके इस बात पे मौकूफ करता हूं कि परवरदिगार ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी है। और आका करीम की उस जिंदगी के एक पहलू को सबसे पहले पकड़ लीजिए, सारी चीजें पार हो जाएंगी। वो पहलू कि जो परवरदिगार की बारगाह में हिरा के गार में जाके इबादत इलाही में मशगूल रहने वाला, वो जो रात शब्बेदारी में गुजारने वाला, वो जिसके बारे में परवरदिगार फरमाता है वो मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बक मकामम महमूदा। परवरदिगार आलम नवाफिल, अरे हमसे तो फर्ज छूट रहा है। नबी की सच्ची और सच्ची मोहब्बत का दावा यही है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का एक ही जरिया है सच्ची मोहब्बत का कि आका करीम कि सबसे महबूब तरीन चीज देखी जाए कि आका किससे खुश हो जाते हैं, तो सरकार ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लोग माँ अपने बच्चों को कहती है, बाप अपने बेटे को कहता है ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये नूरे चश्म है, ये लख्ते जिगर है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे चश्म कौन है? पता ये चला कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज आंखों की ठंडक है। इसलिए हमारी उम्मती होने का सबूत इसी बुनियाद पे है, अपने रसूल से मोहब्बत इस अंदाज में करें जैसे सरकार ने फरमाया है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये मुत्तफक अलैहि हदीस मुबारका है। सरकार ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक किसी का मुकम्मल ईमान नहीं हो सकता, मिन वालिदिही जो अपने वालिदैन से, व वलदिही और अपनी औलाद से, वन्नास अजमईन सारी कायनात से ज्यादा मुझे महबूब तरीन न कर ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल नबी मुकर्रम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उस रसूल को हमारी जिंदगी के अंदर वदियत कर दे और हमारी जिंदगी आका के नाम लेवा में रहे। जब कल कयामत के दिन उठें तो हुजूर की शान रहमतुल लिल आलमीन पुकारते हुए हमारी तरफ मुतवज्जो हो, आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।